हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, एंड अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। ठीक है, जैसे अगर आपको जो है अपने पार्टनर से लव चाहिए, केयर चाहिए, आपको चाहिए कि वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो, तो ऐसे में आप लव डिजायर ब्रेसलेट ऑर्डर कर सकते हैं। आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको लगता है आपके रिश्ते में नजर लगी है, तो उसके लिए आप ब्लैक टर्मलिन या ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट जो है वो वेयर कर सकते हो। अगर अपनी ब्यूटी को एनहेंस करना है या वेट लॉस करना है तो डिवाइन ब्यूटी ब्रेसलेट एक है, ठीक है, तो वो भी आपको मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, आप वो ले सकते हो। अपने लिए लव जार बनवा सकते हो जो कि स्पेशली आपके नाम से एनर्जाइज करा जाता है। ठीक है, लव जार भी आप बनवा सकते हो। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ब्रेसलेट्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, वो भी आपके नाम से एनर्जाइज ही करके आपको सेंड करे जाते हैं। रियल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं। आजकल हर जगह आपको रियल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, राइट। सो यहाँ पर इसीलिए मेरा ये वेबसाइट अगर मैंने शुरू करी है ना, तो इसका कहीं ना कहीं पर्पस यही है कि आपको रियल ऑथेंटिक प्रोडक्ट जो है मिले। अगर वो प्रोडक्ट रियल ऑथेंटिक है ना, वो आप पर असर दिखाएगा, लेकिन अगर वो रियल ऑथेंटिक नहीं है ना, वो आप पर असर नहीं शो करेगा। ओके, सो और आजकल तो बहुत फेक प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं, तो यही मेरा पर्पस था इस वेबसाइट को शुरू करने का, कि आपको रियल ऑथेंटिक प्रोडक्ट आप तक पहुंच सके, है ना। तो उसके लिए आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट का नाम जैसे मैंने बताया www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो क्या फील करते हैं। सो सबसे पहले इट इज ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, एल्डर ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, द एम्परर, Champion of Wands, Oracle of Cups, 2 of Swords, and Temperance. Okay, this is energy of Temperance. चलिए, हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे ज़ोडिएक साइन से रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो तो इट इज ओरेकल ऑफ पेंटिकल। ओके, ओरेकल ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये चीज दिखाती है कि जो आपके पार्टनर है ना कहीं आपको लगता है कि पर्सन सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड थे और आपका यूज कर रहे थे, या फिर आपको लगता है कि जैसे अगर आपके पास बहुत पैसा है, फाइनेंशियली अच्छे हो आप, आपके पास कोई पावर है, तो आपको लगता था कि आपके पार्टनर आपके साथ उस फाइनेंसेस के लिए, पावर के लिए आपके साथ जुड़े हुए थे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको लगता है कि पर्सन बहुत सेल्फिश है, और ये पर्सन अगर आपके साथ जुड़ा हुआ तो किसी ना किसी मतलब के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ था और टाइम पास कर रहा था, जेन्युइन नहीं था वो इस रिलेशनशिप में। ये आपका थॉट पैटर्न है अपने पार्टनर को देखकर। ओरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओरेकल ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई करिए, 8 ऑफ सोर्ड्स। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लगता है कि पर्सन जो है सेल्फिश थे शुरू में, जब इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करा, आपके साथ जुड़े ना, तो ये सेल्फिश हो गए। ठीक है, बहुत ज्यादा सेल्फिश थे पर्सन, और ये सच में आपका यूज ही कर रहे थे, ये ज्यादा सीरियस नहीं थे आपको लेकर, कैजुअल था उनकी तरफ से रिलेशनशिप, लेकिन वो ये भी जानते थे कि आप सीरियस हो। ठीक है,
तो वो ये भी जानते थे कि आप सीरियस हो इस रिश्ते में, आप उनसे शादी करना चाहते हो, आप उनके बिना नहीं रह सकते हो। क्यों, कैसे जानते थे वो ये चीज़? आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ क्लियर कर दी थी। जिस तरीके से आप उनके लिए सब कुछ कर रहे थे, जिस तरीके से आप उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, और जिस तरीके से बार बार उनको कॉल करना, उनको अपनी डेस्परेशन, अपनी नीडीनेस दिखाना, या बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना उस पर्सन के लिए, हमेशा अवेलेबल रहना, जो आपका ये एटीट्यूड था ना उनकी तरफ, वो कहीं ना कहीं समझ गए थे। आपका आपके बिन कहे, ठीक है, आपके बिन कहे वो जान गए थे कि अब आप उनके प्यार में पूरे तरीके से पड़ चुके हो, और वो जो है मतलब आप उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाले हो, ठीक है। अगर वो भी आपको छोड़ के जाने की कोशिश करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप जो हो, आप उन्हें रोकोगे, आप उन्हें चेस करोगे, लेकिन आप उन्हें दूर नहीं जाने दोगे, क्योंकि आप पूरे तरीके से उनके प्यार में हो। और इस प्यार का ही कहीं ना कहीं उस समय आपके पार्टनर ने फायदा उठाया, आपकी अच्छाई का, आपकी काइंड नेचर का उन्होंने फायदा उठाया, आपकी इनोसेंस का उन्होंने फायदा उठाया, और आप ये चीज फील करते हो कि इस पर्सन ने सिर्फ आपका यूज करा है ना। आप ये चीज मानते हो कि यार इस पर्सन ने सिर्फ मेरा यूज करा। जब तक आपसे इन्हें कोई फायदा हो रहा था, या जब तक इन्हें आपसे कुछ रिसीव हो रहा था, ये पर्सन आपके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जब इन्हें आपसे कुछ भी रिसीव होना बंद हुआ, तो इन्होंने आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दिया, आपको बिट्रे कर दिया, आपको बिना बताए आपसे बात करनी बंद कर दिया, आपको धोखा दे दिया। ये काफी ज्यादा सेल्फिश आपके पर्सन रहे हैं। मुझे लगता है काफी मटेरियलिस्टिक भी हैं आपके पार्टनर, यानी उनके लिए पैसा, अच्छा पैसा हो गया, लग्जरी हो गई, या मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। ये चीजें उनके लिए बहुत मैटर करती हैं, तो अट्रैक्ट करती हैं ये सब चीजें उन्हें। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो काफी ज्यादा सेल्फिश थे, और उन्होंने आपका लिटरली यूज करा है, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी को, जजमेंट की एनर्जी। लेकिन क्या है ना, आपके किसी के साथ गलत करके, किसी के साथ बुरा करके, आप ऐसा नहीं कि आप खुश रह सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी ना कभी आपको उसका कर्मा चुकाना पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं कि किसी के साथ बुरा मत करो, है ना। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी आपको उसका कर्मा जरूर मिलता है, कभी ना कभी आपको उसका कर्मा चुकाना ही पड़ता है। अब यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड विद जजमेंट की एनर्जी, क्या दिखा रही है? जहां पर जो आपके पार्टनर हैं उन्हें भी अपना कर्मा रिसीव हो रहा है, जजमेंट हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स ने देखा है, यूनिवर्स में भी आप ना यूनिवर्स के बहुत बहुत प्यारे चाइल्ड हो, एंड यूनिवर्स ने देखा है कि आप कितना रोए, कितना तड़पे हो उनके लिए, या कितनी तकलीफ आपको पहुंची है। और यूनिवर्स आपको रोते हुए नहीं देख सकते। लिटरली एनर्जी ऐसी है जहाँ पर यूनिवर्स आपको बिल्कुल भी रोते हुए नहीं देख सकते। वो आपकी, यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को क्लियरली देखो ना, तो ऐसा लग रहा है वो आपकी गुहार सुन रहे हैं। गुहार सुनने का मतलब क्या चीज होता है? वो आपकी बात सुन रहे हैं, है ना। आपने जो दिल से बोला है ना, जब भी हम दिल से कम्युनिकेट करते हैं ना भगवान से, यूनिवर्स से, तो वो सुनते हैं, हर हाल में सुनते हैं। वहां तक पहुंचती है यूनिवर्स, तो वो बात पहुंचती है। आप भी इतना रो रो कर आपने मतलब इस पर्सन को या तो मांगा है, या फिर आपने भगवान से ये कहा है कि क्यों आपके साथ ये सब हुआ, काश आपके साथ ये सब नहीं हुआ होता, क्यों आपको इतनी तकलीफ फेस करनी पड़ी जो आप डिजर्व नहीं करते थे। तो आपकी गुहार जैसे सुनी है भगवान ने, ब्लेस करा है उन्होंने आपको और आपके पार्टनर को। जो और लिटरली यूनिवर्स, जैसे मैंने कहा ना कि वो आपको, जो यूनिवर्स है, आपको रोते हुए, बिलखते हुए नहीं देख सकते कि आप कितना तड़पते हुए, कितना रोते हो उनके लिए। यूनिवर्स नहीं देख सकते, तो वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी कैसी है? जहाँ वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। कैसे ब्लेस कर रहे हैं? अब आपके पार्टनर को अपना कर्मा रिसीव हो रहा है, उनको अपना लेसन मिल रहा है। जब उन्हें अपना कर्मा रिसीव होगा, अपना लेसन मिलेगा, उन्हें रियलाइजेशन होंगी ना जब, कि उन्होंने कितना गलत करा है ना, तो खुद ब खुद आएंगे आपके पास। तो यूनिवर्स जो है उन्हें लेसन सिखा रहे हैं, ताकि वो रियलाइज कर सकें अपनी गलतियों को, जिन गलतियों को उन्होंने एहसास नहीं करा है। एल्डर ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अब किस तरीके से वो एहसास कर रहे हैं अपनी गलतियों का? तो दिस इज 9 ऑफ वैंड। किस तरीके से एहसास कर रहे हैं? यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर ये पर्सन ना, इनको अकेला कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखो ना, तो अकेला कर दिया गया है, कोई इनका साथ नहीं दे रहा है। हो सकता है ये भी किसी तरीके की मुसीबत में है, हो सकता है ये भी किसी तरीके के चैलेंजेस में फंसे पड़े हैं, और उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता इन्हें नहीं मिल रहा है। ये जानते हैं कि ये तकलीफ इन्हें क्यों मिल रही है, ये पेन, ये तकलीफ इन्हें क्यों मिल रही है, क्योंकि इन्होंने बुरा कर्मा करा है। तो जब आप बुरा करोगे तो बुरा ही तो रिसीव करोगे ना। तो जब इन्होंने आपके साथ बुरा करा, आपके साथ गलत करा, तो वो अच्छा कैसे रिसीव कर सकते हैं, है ना। और बुरा भी आपके साथ वो करा जो आप डिजर्व नहीं करते थे। आपकी इंटेंशंस अगर प्योर थी, आपकी इंटेंशन सही थी,
आपके इंटेंशन में कोई इम्प्योरिटी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि आप 10 जगह मुंह मार रहे हो या आप इनके लिए ऑनेस्ट नहीं हो या आप इनके लिए लॉयल नहीं हो, ऐसा नहीं था। आप जो थे, आप इनके लिए काफी लॉयल थे, ऑनेस्ट थे। इनके सिवाय आप किसी और के बारे में नहीं सोचते थे। आप इनको अपना लाइफ पार्टनर भी मान चुके थे कि आप इनके साथ शादी करना चाहते थे। लेकिन गलत इन्होंने करा, यानी खोट इनमें था, है ना। कहते हैं ना, खोट इनमें था, आप में नहीं था खोट किसी भी तरीके का। तो यूनिवर्स इन्हें कैसे बख्श सकते हैं, कैसे माफ कर सकते हैं? जब तक आप इन्हें माफ नहीं करोगे, इन्हें यूनिवर्स भी माफ नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर ये पर्सन बिल्कुल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए, अकेलापन महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो जानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स, ये कर्मा उन्हें क्यों रिसीव हुआ है। ये इसलिए रिसीव हुआ है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत करा, तो वो जानते हैं, इन्हें अपना कर्मा मिला है। आई वॉन्ट आप क्लेम करो इसे। आई क्लेम कर्मा फॉर माई पार्टनर लिखकर इसे क्लेम करो। ये पर्सन जो है समझ रहे हैं इन चीजों को। 2 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनके अंदर ऐसा लग रहा है हिम्मत की भी कमी है। शायद ये एहसास भी कर चुके हैं अपनी गलतियों का, कि कहाँ कहाँ ये आपके साथ टॉक्सिक हुए, कहाँ ये आपके साथ नार्सिसिस्ट हुए, या कहाँ इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेली। ये जानते हैं उन चीजों को। हो सकता है जानबूझ के आपको कम प्यार दिखाते थे या कम इमोशंस दिखाते थे। क्यों? उतना ही इमोशंस दिखाना या उतना ही प्यार दिखाते थे ये आपको, जितना आप इनके साथ जुड़े रहो। जितना प्यार दिखाने से आप इनके साथ जुड़े रहो, उतना ही प्यार ये व्यक्ति आपको दिखाता था। अगर ज्यादा प्यार दिखा देते या ये भी अगर आपके लिए अवेलेबल हो जाते ना, तो शायद आप भी इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते। लेकिन इन्होंने कभी आपको ज्यादा प्यार नहीं दिखाया, ताकि आप इनके प्यार के लिए क्रेव करते रहो, ताकि आप इनके प्यार के लिए तड़पते रहो। ये चीज क्यों थी? ये उनका माइंड गेम था। तो वो देख रहे हैं कि उनकी गलतियां क्या थी, कहाँ कहाँ उन्होंने कितनी गलतियां करी हैं, वो चीज आपके पार्टनर देख पा रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्या बता रही है कि हिम्मत की कमी है। अब अपनी गलतियों का एहसास तो हो रहा है, लेकिन आपको कैसे फेस करें, कैसे आगे बढ़कर आपसे बात करें, वो नहीं जानते। क्योंकि गलत भी तो बहुत करके गए हैं वो आपके साथ, और इतना गलत करने के बाद उन्हें नहीं पता कि आप उन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे, आसानी से माफ करोगे या नहीं करोगे, कितने और क्या एफर्ट उन्हें डालने चाहिए, वो नहीं जानते हैं। इस पर्सन के जीवन से जैसे कुछ हैप्पी मोमेंट होते हैं ना, या खुशियां होती हैं, वो बिल्कुल गायब सी हो गई हैं। ये खुश नहीं हुए हैं। इन्हें अच्छा ऐसा लगता था कि अगर ये आपको छोड़ देंगे, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देंगे ना, तो शायद ये खुश रहेंगे, ये हैप्पी होंगे और आपको भूल जाएंगे। इन्हें ये चीज भी महसूस होती थी, लेकिन ये चीज भी इनके लिए पॉसिबल नहीं है। हायरोफेंट विद सन की एनर्जी क्या क्लैरिफाई कर रही है कि ये पर्सन भी बहुत ज्यादा उदास है। इनके जीवन से सारी खुशियां निकल गई हैं, चली गई हैं। इनके जीवन से सारी खुशियां नहीं है इनके जीवन में अब कोई खुशी, क्योंकि आप ही नहीं हो। और इन्हें समझ में आ रहा है कि आप कितने लकी थे इनके लिए, आप कितने अबंडेंट फुल थे इनके लिए। क्योंकि जब तक आप थे, खुश थे अपने जीवन में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपके जाते ही इनके जीवन में दिक्कतें शुरू हो गई हैं, प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। तो वो क्या था? वो था आपका लक जो इनके साथ जुड़ा हुआ था। तो ये सेफ एंड सिक्योर थे, प्रोटेक्टेड थे। लेकिन आप नहीं हो, तो अब इनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। ठीक है, इन्हें अपने कर्मा भी फेस करना पड़ रहा है। तो ये जान चुके हैं कि आप इनके लिए कितने लकी रहे हो। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एम्परर को यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी देखो क्या है ना, कि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये बता रही है कि जहां तक कि आपकी इंट्यूशन है ना, आपको बता रही है कि यार कुछ अच्छा होने वाला, समथिंग गुड, है ना। आपकी इंट्यूशन में भी आपको ये चीज सिग्निफाई कर रही है कि यार कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो सही होने वाला है। ये चीज आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, और ये रियूनियन होकर रहेगा। अगर मैं आपको कहूँ ना कि भाई नहीं, ये रियूनियन नहीं होगा, शायद आप इस चीज को यकीन भी नहीं करोगे। आप नहीं करोगे यकीन। क्यों? क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको ये यकीन करने ही नहीं देगी। आपकी इंट्यूशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है, ये चीज जानता है कि रियूनियन होकर रहेगा, ये पर्सन आपके लिए बना है। लेकिन उससे पहले उन्हें सबक सीखना होगा, उन्हें सीखना होगा कि आप क्या हो उनके जीवन में। एम्परर की एनर्जी जहां पर ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक रहे हैं, बहुत सेल्फिश रहे हैं। ठीक है, अगर इतना ईगो रहा, इतना सेल्फिश नेचर रहा आपके पार्टनर का, तो कैसे वो रिश्ते को निभाएंगे? सोचा है? वो समझ रहे हैं इन चीजों को कि भाई ईगो से रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं। रिश्ते निभाए जाते हैं प्यार से, केयर से, कंसर्न होकर, सामने वाले को अटेंशन देकर, सामने वाले को अपना प्यार दिखाकर रिश्ते निभाए जाते हैं। इन्हें शायद रिश्ते निभाना भी नहीं आता है। इन्हें नहीं पता कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, और अब ये समझ रहे हैं रिश्तों को कैसे निभाना है। आज तक ये सिर्फ अपनी ईगो में रहे, अपने अपने एटीट्यूड में रहे, लेकिन अब इस तरीके का एटीट्यूड, इस तरीके का ईगो नहीं चलेगा। अब इनका ईगो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, टूट रहा है आपके दूर जाने से।
ये अंदर से बेचैन हो रहे हैं। चैंपियन ऑफ वैंड को नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जो कि क्या दिखाती है, जो कि ये दिखाती है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, कि काफी हद तक समझ चुके हैं इस चीज को कि आप क्या हो इनके लिए, ठीक है। रियलाइजेशन हुई है, एक्सेप्ट भी करा है इन्होंने अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को, कि हाँ मैं गलत था, हाँ मुझसे गलतियां हुई, हाँ मैंने उसे गलत बोल दिया, या अगर उन्होंने आपको कहा कि अब उन्हें ये रिश्ता नहीं चाहिए, अब उन्हें आपके साथ कनेक्ट नहीं होना है, तो उनकी गलती थी, है ना। ये क्या था, ये उनकी गलती ही तो थी। तो वो एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी गलतियां क्या रही हैं, और उन्हें इन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना है। वो रिपीट नहीं करना चाहते अपनी मिस्टेक्स को, वो रिपीट नहीं करना चाहते अपनी गलतियों को। वो आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं तो बड़े ही प्यार से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, जहां पर आप दोनों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। उनका मोटिव यही है कि आपके साथ एक अच्छा रिश्ता निभाना है, उन्होंने आपका साथ निभाना, आपका साथ देना है। और वो शायद आप अपनी तरफ से 100, 200, 1000% ऑफ एफर्ट डालने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। बस उन्हें ये चाहिए कि आप मान जाओ, उन्हें बस ये चाहिए कि आप इम्प्रेस हो जाओ उनसे, आप मान जाओ, ठीक है, और उन्हें एक और मौका दे दो। ओरेकल ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अगर आपको लगता है आप इन्हें एक और मौका दे सकते हो, क्योंकि ये आपसे एक और मौका मांगने आते हुए नजर आ रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, यानी समथिंग मैजिकल गोइंग टू हैपन। मैजिशियन ना मैजिक्स को दिखाता है, मैजिक, डिवाइन मैजिक, ठीक है। तो यानी डिवाइन का कुछ ऐसा चमत्कार आप देखने वाले हो, और आई वांट आप क्लेम करो इस चीज को भी, ठीक है। आई क्लेम डिवाइन मैजिक लिखकर कमेंट में आप क्लेम करो इस चीज को भी। ओरेकल ऑफ कप विद मैजिशियन क्या दिखा रहा है कि कुछ तो मैजिक होने वाला है। एकदम इम्पल्सिव होकर हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन दे और आपसे माफी मांगे अपने किए की। अच्छा, ये आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कि एक श्योरिटी भी चाहते हैं इस चीज को लेकर। इस चीज को लेकर श्योरिटी चाहिए उन्हें कि आप उन्हें हाँ ही करोगे, आप उन्हें मना नहीं करने वाले हो, आप उन्हें ना नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो उन्हें एक श्योरिटी भी चाहिए। उस श्योरिटी के लिए वो आपकी तरफ से कोई हिंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें कोई हिंट दो, कोई ग्रीन सिग्नल दो कि आप रेडी हो उनसे बात करने के लिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए आप रेडी, ठीक है। तो इन्हें बेसिकली एक श्योरिटी चाहिए, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ही उन्हें वो श्योरिटी मिल जाएगी ना, जैसे ही उन्हें आपकी तरफ से कोई हिंट मिल जाएगा, तो उसके बाद ये पर्सन डायरेक्टली आपको अप्रोच कर देंगे, क्योंकि इनकी इंटेंशन ये भी है कि अगर मैं उसे अप्रोच करता हूँ तो अगर मैं उसे अप्रोच करता हूँ ना, तो उसकी तरफ से मुझे हाँ ही सुनने को मिलेगा। और ये अप्रोच भी अगर आपके सामने रख रहे हैं ना, तो इसी तरीके का रख रहे हैं कि इन्हें और मौका चाहिए। अभी अपनी गलतियां रिपीट नहीं करने वाले, अब रिपीट नहीं करने वाले जो भी इन्होंने पास्ट में करा है। 2 ऑफ सोर्ड्स विद 5 ऑफ वैंड, ये जानते हैं कि इनकी बातों से आप बहुत हर्ट हुए होंगे, आपको बहुत पेन हुआ होगा, बहुत तकलीफ मिली होगी आपको इनकी बातों से। ये अपनी उन कही हुई बातों के लिए बहुत पछताए हैं। हो सकता है उस मोमेंट पर जब उन्होंने वो सब चीजें आपसे कही, तो वो बहुत गुस्सा थे, या गुस्से में उन्होंने ये सब चीजें कह दी, ठीक है। लेकिन बाद में वो पछताए भी हैं, डिसअपॉइंट भी हुए हैं कि यार मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, मैं क्या कहकर आ गया, ये मैं क्या करके आ गया। अगर उन्होंने आपको कहा ना कि नहीं चाहिए मुझे रिश्ता, नहीं करूंगा मैं तुमसे कभी बात, तो उसके बाद वो डिसअपॉइंट भी हुए। अच्छा, हो सकता है कि आपने उसके बाद मनाने की भी कोशिश नहीं करी अपने पार्टनर को, ठीक है। लेकिन उन्हें तो लगता था कि यार आप उन्हें मनाओगे, क्योंकि आप तो उनके बिना रह नहीं सकते हो। आप उन्हें कहीं ना कहीं चीज महसूस होने लग गई थी कि आप उन्हें मनाओगे, लेकिन आपने ये चीज नहीं करी। अब ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है, और वो भी आपके पास नहीं आ सकते थे क्योंकि वो भी आपको बहुत कुछ गलत कहकर गए थे। तो वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, राइट। लेकिन अगर उन्होंने कुछ बहुत गलत कहा है ना, तो डिसअपॉइंट भी बहुत हुए, बहुत डिसअपॉइंट हुए कि यार मुझे ये नहीं कहना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत हाई लेवल पर रही है आपके पार्टनर की। और इवन अभी तक वो रियलाइज कर रहे हैं अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को, और आना चाहते हैं आपके पास। 2 ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है कि इस कंफ्यूजन से बाहर निकलकर जैसे उन्हें क्लैरिटी मिले और वो आपको अप्रोच करे, तो आना भी चाहते हैं आपके पास। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, 10 ऑफ वैंड, बर्डन है इनके ऊपर। बर्डन किस चीज का होता है ना, हमारे दिल पर बोझ हो जाता है अगर हम कुछ गलत करते हैं, तो बर्डन है, गिल्ट है, पछतावा है अपने किए का, उसकी माफी मांगनी है आपसे। और बहुत कुछ तो फेस कर ही रहे हैं, डिवाइन उन्हें अपने कर्मों की सजा दे ही रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी, ये जो आपके पर्सन है ना, ये उस एनर्जी में जहाँ पछतावा है इनके दिल में, गिल्ट है, बहुत ज्यादा गिल्ट है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। पछता रहे हैं अंदर से अंदर, ओके। पछतावा बहुत ज्यादा हाई लेवल पर आपके पार्टनर के ऊपर, बर्डन बहुत ज्यादा हाई लेवल पर नजर आ रहा है उनकी एनर्जीज में, और वो खुश नहीं है। इस बोझ तले जैसे वो भी दबे हुए हैं,
अब अगर ये आपके सामने आते हैं ना, तो आप देखोगे इनका एक बहुत ही नर्म स्वभाव, एक होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर, नर्म स्वभाव जब देखोगे इनका, क्योंकि इनका ईगो बिल्कुल टूट चुका है। जिस तरीके से ये बर्डन में है ना, ऐसा लग रहा है इनका ईगो बिल्कुल टूट चुका है, नीचे आ चुका है। अब क्या आपको वो अकड़ कर एटीट्यूड में या अपने ईगो में कुछ नहीं कहने वाले हैं। इनका ईगो बिल्कुल टूट चुका है, बहुत बहुत नर्म हो गए हैं ये पर्सन, जैसे ग्राउंडिंग आ गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना सबक सीख लिया है, अपना लेसन सीख लिया है इन्होंने। ओके, तो बहुत ही नर्मता देखोगे, नर्मता होती है ना, सॉफ्टनेस होती है ना, तो वो चीज आप कहीं ना कहीं इनके एनर्जीज में, इनके बिहेवियर में आप देखने वाले, नोटिस करने वाले, ये इनके एनर्जीज में चीजें हैं। और टेम्परेंस दिखा रहा है बैलेंस क्रिएट करते हुए भी नजर आएंगे, यानी अभी तक अगर चीजों में बैलेंस नहीं था आपके पार्टनर के, ठीक है, कुछ भी बैलेंस में नहीं चल रहा था, तो बैलेंस भी क्रिएट करेंगे। लेट्स चेक आउट मोर ऑफ फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, 10 of cups, wheel of the year, page of cups, page of swords, the shadow side, queen of cups, knight of swords and knight of pentacles. Okay, चलिए, ऐसा लग रहा है अभी आपसे माफी मांगने आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन इस बार शायद ईगो और एटीट्यूड आपके अंदर होगा, क्योंकि आप बिल्कुल क्वीन की एनर्जी में, ईगो एटीट्यूड भी नहीं कह सकते, लेकिन शायद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बढ़ गया है, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव होगा, तो आपके बिहेवियर में थोड़ा चेंज हो सकता है, वो नोटिस करें, बिकॉज आप इस क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, मेल हो फीमेल हो उससे मैटर नहीं करता, क्वीन की एनर्जी या अगर मेल हो तो किंग की एनर्जी में आप हो, जहां पर आप खुद की वर्थ समझ चुके हो, खुद की वैल्यू करना आप सीख चुके हो। किसी के लिए भी अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को गिरना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, नहीं गिरना चाहिए, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को कम नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी। और आप अब अपनी वर्थ को अच्छे से समझ चुके हो, अब आप किसी के लिए भी अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ कम नहीं करने वाले हो, आपका स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ दिखेगा उन्हें। तो उन्हें अब आपके बिहेवियर में शायद जो ये चेंज आया है, उन्हें हो सकता है ये एक ईगो लगे या ये एक एटीट्यूड लगे आपका। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या बता रही है? जहां पर माफी तो ये मांगने आएंगे और माफी मांगेंगे भी आपसे, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करेंगे। शायद आपको भी यही चाहिए था कि एक क्लियर कम्युनिकेशन मिले आपको अपने पार्टनर से, है ना, क्लियरली वो आकर कम्युनिकेट करें, अपनी अपनी बात बताएं आपको, क्यों वो आपको छोड़कर गए, क्या था रीजन, क्यों इतने समय तक उन्होंने आपसे बात नहीं करी, प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ करने वाले हैं, तो क्लियर कम्युनिकेशन पहले तो आप रिसीव करोगे, हायर लेवल का कमिटमेंट आप उनसे रिसीव करोगे, क्योंकि वो आपसे एक और मौका मांगेंगे, एक सेकेंड चांस आपसे मांगेंगे, और वो आपसे आकर कहेंगे कि अब वो अपनी गलतियां रिपीट नहीं करेंगे, अब वो इस रिश्ते को पूरे 100% एफर्ट्स के साथ निभाना चाहते हैं, वो आपसे ये सब चीजें कहना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर वो आपके लिए स्टैंड भी देंगे, और अगर कोई आपके अगेंस्ट उन्हें कुछ बोलेगा तो वो नहीं सुनने वाले हैं, अपोज करेंगे उस चीज को। और जहां अपने पेरेंट्स के आगे या किसी और के आगे अगर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है ना, तो वो लेंगे। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसे भी छोड़ेंगे आपके पार्टनर, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पूरे दिल से करना चाहते हैं। तो इंटेंशन जो है आपके पार्टनर की कुछ गलत नजर नहीं आ रही है, काफी पॉजिटिव रहेंगी उनकी इंटेंशंस। और एक क्वीन ऑफ कप, अगेन वही एनर्जी आ गई, तो यस, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ चुका है। अब आप अपनी वोट समझ चुके हो, अब आपको पता है कि कहाँ आपको इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ आपको इमोशंस नहीं दिखाने हैं, कहाँ आपको मिस्टीरियस बनना है और कहाँ आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। आप इस चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ चुके हो, अंडरस्टैंड कर चुके हो आप इस चीज़ को। तो अगर ये आकर आपको अप्रोच भी करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप जो हो मतलब बिल्कुल अपने आप को ओपन अप कर दोगे, नहीं। पहले तो ओपन अप बिल्कुल मत करना अपने आप को, अपने इमोशंस एकदम खुलकर मत दिखा देना इस पर्सन को, वरना क्या होगा ना कि अगर आप खुलकर दिखा दोगे ना इस व्यक्ति को अपने इमोशंस, तो ये फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा। तो अपनी जो भी आपने पुरानी गलतियां करी, आपको भी उनसे सीखने की जरूरत है कि कहाँ आप गलत थे। कभी सोचा है आपने? सोचो इस चीज को कि आपने कहाँ गलती करी जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ।
आपने इतना प्यार दिखा दिया ना, सब कुछ इतना दे दिया, इतनी आसानी से सब कुछ दे दिया ना इस पर्सन को, कि इस पर्सन को वैल्यू ही नहीं रही उन चीजों की, है ना। एक इंसान को अगर प्यास लगती है तो आप उसे, अगर जितनी प्यास है वो उतना ही तो पानी पिएगा ना। अगर उससे ज्यादा आप बाल्टी भरकर उसको पानी दे दो, बकेट भरकर उसको पानी दे दो, तो क्या उससे उसकी प्यास बुझेगी? नहीं, उसने पीना तो वही है, एक गिलास पानी। तो जिसको जितनी जरूरत है उतना ही देना चाहिए, उतना ही उसके लिए करना चाहिए। उससे ज्यादा करोगे तो फिर वो वेस्ट ही जाता है ना। तो आपको पता है कि आपको कितने इमोशंस और कितने लेवल पर दिखाने हैं। ज्यादा इमोशंस फिर से भर भर के दिखाओगे इस पर्सन को तो वो फिर से वेस्ट जाएंगे, वो फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड देंगे। लेकिन अगर आप जो है उन्हें उतने ही इमोशंस दिखाओगे जितना जरूरत है, जितना वो भी आपके साथ जुड़े रहें, उतने में वो भी खुश रहेंगे, ठीक है, उतने में वो भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो इस चीज को आपको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आती है चीजें। आपको लगता होगा यार मैं इतना इमोशंस उसके लिए फील करती हूँ, या इतना इमोशंस उसके लिए फील करता हूँ, कैसे करूंगा मैं? प्रैक्टिस से सब आता है, सब आता है। ओके, तो अपने इमोशंस को उतना ही दिखाओ जितना जरूरी है। ओवर वैल्यू जो है नहीं होगी, वरना उस चीज की बेकदरी हो जाएगी, फिर वो चीज जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ली जाएगी। अब यहाँ पर है नाइट ऑफ सूट्स विद किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये पर्सन जो है आ रहे हैं आपके पास, कनेक्ट करने आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। बहुत जल्दी इनका अप्रोच आप रिसीव करने वाले हो, वेरी सून, ठीक है, क्योंकि ये डिसाइड कर चुके हैं, तय कर चुके हैं कि रह तो ये भी नहीं सकते हैं। जिस तरीके से आप क्लियर हो ना, आपको पता है आप किस एनर्जी में हो जहां पर अब आपको पैसे, फाइनेंशियल चीजें एक्साइट नहीं करती, उस चीज से आपको खुशी नहीं मिलती, उस चीज से अब आपको खुशी नहीं मिलती है। आपको एक पर्सन चाहिए, लेकिन इतना डिपेंड होना भी गलत है, ठीक है, तो ज्यादा डिपेंड भी मत हो। हाँ, और डेस्परेट होना भी गलत है, ठीक है, तो डेस्परेट मत हो, डिपेंड मत हो, अपने आप चीजें होंगी। कुछ चीजों को ना गो विद फ्लो के लिए छोड़ देना चाहिए, कि अपने आप जो होगा ठीक है, आप उसे एक्सेप्ट करोगे, गो विद फ्लो के साथ चलो। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है, वो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, ये आपके और ज्यादा प्यार में पड़े, जितना ये कोशिश करते हैं ना आपके प्यार से निकले, उतना प्यार में पड़ते हैं आपके। आई मिस योर टच, आपके टच, आपके प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज में देख रहे हैं। मे बी आपने शायद अपने अपीयरेंस में, अपने लुक्स में कुछ चेंज करा हूँ, ठीक है। आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको सोलमेट के रूप में भी देखते हैं। शायद ये समझ चुके हैं कि आप इनके सोलमेट हो। आई मिस यू टेरिबली, आई हैव चीटेड ऑन यू, एक्सेप्ट करेंगे आप कि इन्होंने आपको चीट करा, लेकिन मिस भी बहुत करते हैं, याद भी बहुत करते हैं आपको ये। आई ट्राई टू मैनिफेस्ट यू, ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, यस ईगो हो सकता है इस पर्सन में, लेकिन धीरे धीरे ये ईगो भी टूट रहा है। अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, ये आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके पीठ पीछे, ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, उनके बहुत हाई लेवल पर ऑब्सेस्ड है आपके लिए। चलो मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, आपका मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सिंगल कार्ड चाहिए, ठीक है। ओके, लेट्स टेक दिस। You will soon get surprised and grateful for how things happened the way it did for you to receive better and greater. It's all adding up in your favor. Trust the process and how things are unfolding. You बहुत जल्दी आप सरप्राइज होने वाले, सरप्राइज बोल रही थी, आई एम सॉरी, सरप्राइज होने वाले हो कि कैसे चीजें आपके फेवर में काम कर रही हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि चीजें आपके फेवर में कभी इस तरीके से काम करेंगी, तो यू विल बी शॉक्ड, आप शौक रह जाओगे, ठीक है। तो आप बहुत बेटर अपने जीवन में रिसीव करने चाह रहे हो, लेकिन उससे पहले डिवाइन पर यकीन तो रखो, ठीक है, कि डिवाइन आपके लिए जो भी कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। चीजें आपके फेवर में यूं पलटेंगी, चीजें ऐसे अनफोल्ड होंगी ना आपके फेवर में कि आप सरप्राइज हो जाओगे, शौक होकर रह जाओगे, क्या ऐसा भी हो सकता था। तो दिस हाउ चेंज आ रहा है आपके जीवन में, और यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, बस आपने फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पर, ठीक है। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो, भूल जाते हो आप लोग, है ना, तो जरूर करा करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।